कभी सोचा है कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक पीएचडी होल्डर जो अपनी कंट्री में रिस्पेक्टेड और वेल सेटल्ड था, कनाडा आते ही अमेज़न का वेयरहाउस क्यों ज्वाइन करता है? क्यों कनाडा में हाईली एजुकेटेड इमिग्रेंट्स उबर और स्किप चला रहे हैं? और सबसे डेंजरस बात, ये सिर्फ टेम्परेरी सिचुएशन नहीं है, कनाडा का जॉब मार्केट लिटरली क्रैश हो रहा है। आज मैं आपको रियल डाटा के साथ बताऊंगा जॉब्स क्यों नहीं मिल रही, ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं और न्यू इमिग्रेंट सरवाइव कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रेट फैक्ट की बात करते हैं। कनाडा अब जॉब क्रिएटिंग कंट्री नहीं रहा, कनाडा अब जॉब लूजिंग कंट्री बन गया है। 2023 से 2025 तक कनाडा ने जॉब्स लूज की हैं, बिजनेसेस क्लोज हो रहे हैं भाई, हायरिंग फ्रीज हो रही है और ले ऑफ्स हर सेक्टर में हो रहे हैं। इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा नुकसान न्यू इमिग्रेंट्स को होता है। क्यों? क्योंकि कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता, नेटवर्क जीरो होता है और कंपटीशन डबल ट्रिपल हुआ है राइट नाउ। चलो मैं आपको कैटेगरीज वाइज समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर्स की। कनाडा में डॉक्टर शॉर्टेज के नारे लगते हैं, लेकिन फॉरेन डॉक्टर आता है तो रेजिडेंसी नहीं मिलती, लाइसेंसिंग 3 से 5 साल में मिलती है, एग्जाम्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, हॉस्पिटल शॉर्टलिस्ट नहीं करते। इसका रिजल्ट क्या निकलता है दोस्तों? 70% फॉरेन डॉक्टर्स एंड अप डूइंग उबर, सिक्योरिटी, वेयरहाउस, टैक्सी, डिलीवरी जॉब्स। अब बात करते हैं इंजीनियर्स की। इंजीनियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्री इंजीनियरिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट है। कैनेडियन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इंटरव्यू बायस होता है, हर जॉब पर 1000 एप्लीकेंट्स होते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है दोस्तों? सिविल इंजीनियर फोर्कलिफ्ट चला रहा है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेयरहाउस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उबर कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर जनरल लेबर में मसरूफ है। अब पीएचडी होल्डर्स की बात कर लेते हैं। पीएचडी होल्डर्स का हाल और भी बुरा है। यूनिवर्सिटीज हायरिंग फ्रीज हुई है, रिसर्च फंडिंग कट कर दी गई है, कंपटीशन इनसेन है। इसका नतीजा अगेन पीएचडी होल्डर्स तक कॉल सेंटर्स ज्वाइन कर रहे हैं भाई। अब रियल नंबर सुन लो। अमेज़न कनाडा ग्लोबल ले ऑफ्स का इंपैक्ट कनाडा पर भी हुआ है। मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर्स ने स्टाफ कट किए हैं। शॉपिफाई 20% स्टाफ रिडक्शन हुआ है भाई, टेक हायरिंग फ्रीज कर दी गई है वहां पर। बेल, रॉजर्स, टेलस, हंड्रेड्स ऑफ ले ऑफ हुए हैं वहां पर, होल टीम को बंद कर दिया गया है, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन पे चली गई है। अब बैंक्स की बात करूं, आरबीसी, टीडी, सीआईबीसी, 5000 प्लस ले ऑफ्स हुए हैं बैक ऑफिस में, जहां पर उनको इंडिया मूव कर दिया गया है फॉर कम वेजेस। स्टार्टअप्स फंडिंग फ्रीज कर दी गई है, 40% कंपनीज हायरिंग को रोक दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है बहुत ज्यादा। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूं दोस्तों, 13 से 14% इमिग्रेंट अनएम्प्लॉयमेंट, डबल स्किल्ड इमिग्रेंट टफेस्ट हिट हुए हैं इस दफा। भाई ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का फ्लॉ है। कनाडा को इमिग्रेंट्स चाहिए, लेकिन जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही इनसे। 2023 से 2025 तक 2 मिलियन लोग आए, जॉब्स सिर्फ 3 लाख ही बन पाई। डिमांड 10 on 10 है, जॉब्स 1 on 10 है। कंपटीशन जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा है अभी, इसीलिए रेज्यूमे का रिप्लाई नहीं आता। 300 से 500 एप्लीकेंट्स पर जॉब। इंटरव्यूज लोकल्स को इमिग्रेंट्स और ओवर क्वालिफाइड मार्क हो जाते हैं। अब कनाडा में रहना है तो बिल्स तो पे करने हैं, आपको सरवाइव तो करना है। कनाडा के एक्सपेंस इतने होते हैं ना भाई, जैसे रेंट हो गया $2000 मिनिमम, बता रहा हूं ये सब कुछ। ग्रोसरीज 500, ट्रांसपोर्ट 200, फोन 120, ये एक बंदे का खर्चा है। इनकम आपकी जीरो है, बिल्स आपके कंसिस्टेंट है, कभी नहीं रुकते। पहले सर्वाइवल मूड में चले जाओ, कैरियर बाद में देख लेना। अजीब तबीयत, अजीब चीजें हो रही हैं कनाडा में, इसीलिए उबर, स्किप, वेयरहाउस ही सबसे इजी स्टार्ट मिलता है फिर आपको। सबसे जो मुसीबत की बात है ना दोस्तों, वो ये है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं है, जॉब नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं। लूप कभी ब्रेक ही नहीं होता, और जिनका हो जाता है वो बड़े खुशनसीब लोग हैं भाई। फिर तो डॉक्टर हो या इंजीनियर, बिल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंट के लिए उबर, ग्रोसरीज के लिए वेयरहाउस, फोन बिल्स के लिए स्किप, कुछ ना कुछ तो आपको कनाडा में करना ही पड़ेगा। कोई ताया मामा, कोई हेल्प नहीं करता भाई। कनाडा डिग्री को रिस्पेक्ट तब देता है जब सिस्टम आपको अप्रूव करता है। यहां के सिस्टम में आपको अपनी डिग्री को अप्रूव करवाना पड़ेगा। सिर्फ एम्प्लॉयज ही नहीं, बिजनेस भी बंद हो रहे हैं। सिंपल है दोस्तों, इसका रीजन कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, रेंट एक्सपेंसिव है, कस्टमर स्पेंडिंग बहुत लो है राइट नाउ।
2023 से 2025 तक 10,000 रिटेल शॉप्स क्लोज हुई हैं, रेस्टोरेंट्स बैंकरप्ट हुए हैं, ट्रकिंग कोलैप्स हुई है, कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो हो गया है। जब स्मॉल बिजनेस मरता है ना दोस्तों, 2 लाख जॉब्स साल का उड़ा के ले जाता है अपने साथ। अब टेक सेक्टर की भी ब्रेकडाउन सुन लो, जो आईटी के हमारे स्मार्ट लोग ये वीडियो देख रहे हैं। कनाडा टेक का फ्यूचर स्ट्रांग लगता है, बट फिर एआई और बजट कट्स ने पिक्चर चेंज कर दी है। लेऑफ्स वही सीन हो रहा है, हायरिंग फ्रीज है, रिमोट रोल्स आउटसोर्स हो गए हैं, एआई रिप्लेसिंग टेस्टर्स एंड सपोर्ट जॉब्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करूं दोस्तों, क्यूए टेस्टर्स, डाटा एंट्री पीपल, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव सब स्ट्रगल कर रहे हैं राइट नाउ। जो ज्यादा जॉब पे थे अब उनको कम जॉब से भी ऑफर नहीं आ रही है। 2025-26 का अगर मैं शॉर्ट टर्म आपको बताऊं तो ले ऑफ जो है वो कंटिन्यू है, जॉब्स का टफ चल रहा है सिचुएशन, कंपटीशन बहुत एक्सट्रीम है, सर्वाइवल जॉब्स भी इजीली नहीं मिल रही आपको। 27 से 28 का जो मिड टर्म होगा ना, उसमें रिटायरमेंट वेव आने वाली है, हेल्थ केयर डिमांड हाई हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन रिकवरी, टैक्स स्टेबल हो जाएगा थोड़ा बहुत। 2030 प्लस में अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपको बताऊं दोस्तों, तो स्किल्ड इमिग्रेंट्स की वैल्यू वापस आ सकती है। पॉपुलेशन एजिंग हो रही है कनाडा की, मोर प्रोफेशनल यहां पर हमें चाहिए होंगे हायरिंग के लिए। बट फिलहाल क्राइसिस जो है ना वो बहुत रियल है भाई। न्यू इमिग्रेंट्स के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं कि मिनिमम 12 महीने का बैकअप बना के आना भाई। 3 मंथ के पैसे काफी नहीं होते, 12 मंथ का बैकअप आपके लिए मस्ट है। पहले सर्वाइवल सिक्योर करो। उबर, स्किप, वेयरहाउस टेम्पररी होती हैं ये चीजें, आप इस पे परमानेंटली नहीं काम कर सकते हो। नेटवर्किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उबर में भी किसी को बिठाया तो थोड़ी बहुत बातचीत करना, कोई आपको गालियां नहीं देगा इस पे। लिंक्डइन, इन पर्सन इवेंट्स, कम्युनिटी ग्रुप्स, वॉलंटियर एक्सपीरियंस ले लो यार। फ्री एक्सपीरियंस है, कैनेडियन एक्सपीरियंस देता है आपको, ये माना जाता है एक्सपीरियंस। लाइसेंसिंग प्रोसेस फॉलो करो, जिसमें आपको डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, नर्सेज हो गए, अकाउंटेंट्स, टैक्सेस का सीजन चल रहा है, अकाउंटेंट नोट छाप रहा है राइट नाउ। सबके लिए लाइसेंस मैंडेटरी है, यहां पर कोई विदाउट लाइसेंस आप काम नहीं कर सकते, कोई भी। नो डाउट दोस्तों, कनाडा एक अमेजिंग कंट्री है, बट सिर्फ उनके लिए जो सिस्टम को समझ लेते हैं। अगर आप बैकअप के बिना हाई एक्सपेक्टेशन के साथ सिर्फ डिग्री पर डिपेंड होके आते हो तो हाँ, उबर, स्किप, अमेज़न ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ, प्लानिंग से, नेटवर्किंग से, लाइसेंसिंग कंप्लीट करके आते हो तो 2-3 साल बाद कैरियर वापस बिल्ड हो सकता है। लेकिन इस वक्त कनाडा जॉब क्राइसिस 100% रियल हैं। मुझे कमेंट में आप लोगों ने जरूर बताना है कि ये वीडियो किस तरीके से आप लोगों को टच करी है। मुझे कमेंट में आप लोगों ने जरूर बताना है कि क्या ये सिचुएशन खुदा ना खास्ता आप लोगों के साथ भी चल रही है। जॉब का कितना ज्यादा क्राइसिस है, जॉब का कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे आप लोगों ने ये बात जरूर बतानी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एक लाल बत्ती जल रही होगी, सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जल्द से जल्द इस चैनल को आगे बढ़ाएं। वीडियोस मैं डालता रहता हूं, लेकिन लोग वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।